Hello everyone, welcome to the YouTube channel Biomed. Myself डॉक्टर सलमान शेख, MBBS MD। और आज हम लोग एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जो आपके करियर में आपको फायदेमंद रहेगा बच्चों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10th के पहले 9th एंड 10th ये फेज में है, उसके बाद 10th के बाद 11th एंड 12th ये फेज में है, और जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनको डॉक्टर बनना है, तो ये सभी बच्चों के लिए ये वीडियो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअल में डॉक्टर बनते कैसे हैं, ज्यादा मेरा फोकस एमबीबीएस को उसका प्रिपरेशन कैसा करना है हमको 10 के पहले से। आज का जमाना बहुत ज्यादा कंपटीशन का जमाना है बच्चों, तो हमको पहले से ही अवेयर रहना चाहिए कि जो भी हमारा टारगेट, अगर हमारा टारगेट एमबीबीएस है, ठीक है, तो वो एमबीबीएस को लगने के पहले हमको क्या प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीजें हमको अगर एक बिफोर टाइम में अगर हमको पता चली तो हम लोग उस जो हमारा गोल है, हमारा एम है, हमारा टारगेट है, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग उसको अचीव करने के लिए इजी जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज हम ये वीडियो में यही करियर जो आपका मेडिकल एज अ करियर मेडिकल फील्ड, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डॉक्टर कौन कौन से डॉक्टर होते हैं, सिर्फ एमबीबीएस ही डॉक्टर होता है क्या, इसके अलावा कौन कौन से और जो फील्ड है एमबीबीएस के अलावा हम लोग उसको भी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हमारा ये वीडियो मैं एक शायरी से शुरू करने वाला हूं। ठीक है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जान, सपनों में जान होना, ये दो अलग अलग इसका मीनिंग होता है बच्चों। जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जो हौसला हमको ये 10th स्टैंडर्ड से जो बच्चों को जो डॉक्टर बनना है, वो हमारा जो हौसला यहाँ इस फेज से हम जो बच्चों में ये क्रिएट होता है, उसके बारे में हम लोग एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे, बहुत उनमें बहुत टैलेंट होता है, ठीक है, उसको अचीव जो भी टारगेट है उनका, लेकिन किसी कंडीशंस की वजह से उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता, इस चीजों के वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर बनते कैसे है, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 10th के पहले की सिचुएशन एंड 10th के बाद की सिचुएशन। 10th के पहले हर कोई डॉक्टर होता है। अगर आप किसी बच्चों को पूछोगे कि तुझे बनना क्या है, तो एक दिन बच्चा बोलेगा डॉक्टर बने बोलेगा, दूसरे दिन बोलेगा इंजीनियर बोलेगा, किसी दिन पायलट बोलेगा, किसी दिन साइंटिस्ट बोलेगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो हर कोई बच्चा डॉक्टर रहता है, कलेक्टर रहता है, इंजीनियर रहता है, ठीक है, भाजी पाला वाला रहता है, ऑटो वाला रहता है। हर 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 फील्ड का उसको मतलब बोलेगा किसी को ऑटो चलाने का शौक है, घर में आजू बाजू में देखता है कि उसको ड्राइविंग का शौक है, मतलब ड्राइवर बनूंगा मैं, कुछ पता नहीं रहता। तो 10th के पहले हर हर कोई भी बात बताएगा, लेकिन 10th के बाद, ठीक है बच्चों, अब 10th के पहले बच्चा क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा वो, डॉक्टर, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियर, इंजीनियर भी रहेगा वो, कलेक्टर भी रहेगा, ठीक है, साइंटिस्ट रहेगा। ये सब चीजें हैं जो बच्चे कॉमनली बोलते हैं। अब इसके बाद जब वो 10th का रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद वहां पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन उसको मिलेगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो वहां पे अब उसको चूज करना पड़ेगा कि हमको एक्चुअल में करना क्या है। अब 10th में अगर देखा जाए तो वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है, इंग्लिश, ये सारी सब्जेक्ट्स होती है वहां पे उसको वहां पे डिसाइड करना है कि उसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अगर वो मैथ रखता है, बायोलॉजी की जगह पे कुछ और लेता है, तो बच्चा कहां जाएगा, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे मैथ भी रखते हैं और बायो भी रखते हैं, तो वो वहां पे अपना जो है
करियर जो भी अब उनका टारगेट है वो फिक्स नहीं कर पाते, तो दोनों भी सब्जेक्ट रखते हैं। फिर बाद में से टाइम के बाद जो उनको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो वो बच्चे अपना फील्ड चूज करते हैं। ठीक है, 10th के बाद उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, अब 10th के बाद कौन कौन सी ब्रांच है वहां पे? 10th के बाद एक होता है आर्ट्स, ठीक है, एक होता है कॉमर्स, और तीसरा इंपॉर्टेंट है अपना साइंस। साइंस ये डॉक्टर बनने के लिए ये है ब्रांच साइंस। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट, इसके अलावा कंपलसरी लैंग्वेज इंग्लिश होती है। ये सब्जेक्ट हमको वहां पे कंपलसरी जो हमारी लैंग्वेज है वहां पे इंग्लिश कंपलसरी होता है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 सब्जेक्ट वहां पे कंपलसरी होते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको आर्ट कला का शौक है वो आर्ट की तरफ जाएगा, जिसको कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है, जिसको सीए बनना है, सीए चार्टर्ड अकाउंट, बचपन से ही उसका फिक्स है कि मुझे कैलकुलेशन अच्छे से आता है और मुझे सीए बनना है, तो बच्चा कॉमर्स लेगा। और जो बच्चे को डॉक्टर बनना है, जिसको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, जिसको ये जीव जिसको बोलते हैं बायो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन की एनाटॉमी, ठीक है, बोन्स, मसल्स, ये सब चीजें में उसको इंटरेस्ट है अगर तो वो क्या करेगा? साइंस चूज करेगा। ठीक है, बहुत बच्चों का पहले से 10th स्टैंडर्ड से ये टारगेट फिक्स होता है, तो वो क्या करेगा? साइंस चूज करेगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब साइंस चूज करने के बाद उसको वो बच्चा आएगा 11th में, 10th के बाद 11th में आएगा। 11th एंड 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बच्चों? एक होता है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। और एक कंपलसरी लैंग्वेज होती है 11th-12th में इंग्लिश। ये फिक्स सब्जेक्ट होते हैं बच्चों अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, पीसीबी, जिसको हम लोग 11th एंड 12th डॉक्टर बनने के लिए क्या ये 3 सब्जेक्ट में हम ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पे फोकस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये 11th एंड 12th में हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, जो हमको डॉक्टर बनने के लिए कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, तो हम सभी को पता है। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुझे नीट क्रैक करना है, कि नीट होती क्या है बच्चों? ये नीट है एक एंट्रेंस एग्जाम है जो हमको उस फील्ड में जाने के लिए एंट्री देती है या प्रवेश देती है, तो वो है एग्जाम नीट। नीट का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये नीट, ये हमारा टारगेट है बच्चों। जिस फील्ड में हमको जाना है, डॉक्टर हमको बनना है, तो उसके लिए हमको ये एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी बच्चों। नीट एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म सभी को पता चला, नीट। ये इसका अब नीट देने के लिए भी क्राइटेरिया है, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वो बच्चा मिनिमम उसकी जो एज है 17 ईयर की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर की। और जो हम 12th में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो हम लोग थ्योरी का एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर वो बच्चे को पीसीबी के अंदर, पीसीबी मतलब क्या? पीसीबी इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी थ्योरी के अंदर, थ्योरी के अंदर उसको 50% मार्क होना चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी। ठीक है बच्चों, अगर कोई और कैटेगरी का है बच्चा, ठीक है, कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 40% पीसीबी के अंदर कंपलसरी आपको थ्योरी में मार्क्स लाने हैं। अब जमाना वो बदल चुका है, पहले परसेंटेज का जमाना था,
पहले परसेंटेज पूछते थे, परसेंटेज के ऊपर से उसको मेडिकल फील्ड या जो इंजीनियरिंग फील्ड जो भी है उसको मिलता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम देनी होती है बच्चों, थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन हमको समझ के पढ़ना है, तो जो हमको थ्योरी में भी काम आए और आगे जाके हमारे नीट एग्जाम क्रैक करने में हमको हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चों, तो पीसीबी के अंदर मिनिमम 50% लाना है हमको ओपन कैटेगरी के लिए। अगर और कोई अदर कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, उसको रिजर्वेशन है, तो उस बच्चे को उसको मिनिमम 40% उसको क्वालिफाई रहेगा बच्चा नीट के लिए बच्चों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसका एलिजिबिलिटी। ठीक है, नीट क्या है, ये एंट्री देती है हमको मेडिकल फील्ड में, हमको डॉक्टर बनने के लिए। तो बच्चों ये हमारा टारगेट होना चाहिए नीट क्रैक करने का। ठीक है, बच्चे बहुत सारे बच्चे 9th 10th से इसका टारगेट फिक्स करते हैं। उसके लिए क्या लगता है, उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17 ईयर, और उसको थ्योरी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर ओपन कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 50% उसको मार्क्स आने चाहिए थ्योरी के अंदर, एंड कैटेगरी स्टूडेंट है तो उसको 40%। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा नीट के जाने से पहले का प्रिपरेशन। ठीक है, अब जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी नीट की एग्जाम एक्चुअल में होती कितने मार्क्स की है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पैटर्न कैसा है। ठीक है, उस क्वेश्चंस के मार्क्स उसको कितने हैं ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा टारगेट पीसीबी, सबसे पहले फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, उसमें क्वेश्चंस कितने, उसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होता है बच्चों, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है बच्चों, अब सेक्शन ए में होते हैं 35 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस कितने होते हैं उसमें, सेक्शन ए में 35 होते हैं, सेक्शन बी में 15 होते हैं बच्चों। ठीक है, सेक्शन बी में होते हैं 15, मतलब फिजिक्स के अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन। सेम वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन ए, सेम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, इसके अंदर सेम 35 एंड 15, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा बायोलॉजी के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है बॉटनी, उसके अंदर सेम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेम 35 एंड 15। इसके अलावा जूलॉजी, सेम सेक्शन ए 35 एंड सेक्शन बी 15। ठीक है बच्चों, 35 15 मतलब इसमें 50 क्वेश्चंस हो गए, केमिस्ट्री के अंदर 50 क्वेश्चंस हो गए, एंड बायोलॉजी के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, ये 400 क्वेश्चंस होते हैं हमारे नीट एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चों, अब ये 400 क्वेश्चन, सॉरी 200 क्वेश्चंस होते हैं, मिस्टेक से मैं 400 बोल चुका हूं बच्चों। ठीक है, टोटल है ये 50 50 100 एंड 100 क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के अंदर। टोटल 200 क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है बच्चों, 200 क्वेश्चंस होते हैं। मैं बोलना ही चाह रहा था कि एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, 1 क्वेश्चन ये होता है 4 मार्क्स के लिए बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप बोलोगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने हो गए, ये 800। लेकिन आपका पेपर 800 मार्क्स का नहीं होता है, आपका पेपर होता है 720 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, 720 मार्क्स का होता है। तो वो बाकी के 80 मार्क्स किधर जा रहे हो, तो वो बच्चों याद रखना है आपको। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में है, वो आपको कंपलसरी सॉल्व करना होता है। उसके अलावा सेक्शन बी जो 15 क्वेश्चंस है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप उसको, अगर आपको नहीं आया तो आप उसको ऑप्शनल के तौर पे छोड़ सकते हो, ये आपको याद रखना है। लेकिन
ये सेक्शन ए जो होता है हर चीज में का, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, जूलॉजी, इसमें का सेक्शन ए कंपलसरी आपको वो 35 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। लेकिन ये जो सेक्शन बी है इसमें 5 क्वेश्चंस जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को क्वेश्चन ऐसे आ गए जो वो टॉपिक पढ़ा नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो टोटल इसमें हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चंस है, 200 क्वेश्चंस। लेकिन उसमें से 20 क्वेश्चंस ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है बच्चों। ठीक है, ऑप्शनल, 20 क्वेश्चन आर ऑप्शनल, ये आपको याद रखना है। तो हमको 200 में से 180 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने ही है। 180 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर किए तो ये होगा 720 मार्क्स का आपका पेपर होगा बच्चों। ठीक है, तो 720 मार्क्स का पेपर है, तो हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स होते हैं। और यहां पे निगेटिव मार्किंग का सिस्टम है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कितने में से? 180 में से। ठीक है बच्चों, अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको 200 में से सिर्फ 100 क्वेश्चन ही आए सॉल्व करने। ठीक है बच्चों, तो उसमें से 90 क्वेश्चंस आपके अगर करेक्ट हुए, 90 अगर आपके करेक्ट हुए, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने हो गए? ये हो गए आपके 360। कितने हो गए मार्क्स? 360। लेकिन आपके 10 रॉन्ग हुए, वहां पे 10 क्वेश्चंस क्या हुए? रॉन्ग हुए, तो उसमें से 10 है माइनस हो जाएगा बच्चों। तो आपको मार्क्स कितने आएंगे? 350 आपका फाइनल स्कोर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, अगर वो रॉन्ग कर रहा है तो 1 मार्क उसका माइनस होगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने बताया 100 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किया, उसमें से आपके 90 क्वेश्चन राइट हुए, तो आपके 360 उसके मार्क्स हो गए। उसके अलावा 10 आपने अगर रॉन्ग किया तो उसमें 10 माइनस हुए, तो टोटल आपका स्कोर हुआ 350। ये आपको कैलकुलेशन याद रखना है। ठीक है, और ये सेक्शन ए, सेक्शन बी हर एक का याद रखना है। टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं। ये आपको, ये गणित कैलकुलेशन आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, आप एग्जाम दे चुके हो नीट का, आपका स्कोर कितना होना चाहिए जो आपको मेडिकल फील्ड में एंट्री दिलाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल में मैं अभी बोलना गलत होगा, जो टोटल आपका लगने का जो जितना भी आपका जो मार्क्स चाहिए वो टोटली डिपेंड ऑन द पेपर कंडीशन। पेपर किस कंडीशन का है, मतलब इजी है, मीडियम है, ठीक है, इजी टू मीडियम है या हार्ड है, इसके ऊपर आपका स्कोर डिपेंड करेगा। लेकिन जनरली आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एंट्री चाहिए और आप ओपन कैटेगरी के हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए बच्चों, मिनिमम टारगेट होना चाहिए 550 टू 600 आपका टारगेट ये आनी ही चाहिए आपको। अगर आप ओपन कैटेगरी हो और आपको गवर्नमेंट की सीट चाहिए, तो आपका टारगेट होना चाहिए 600 प्लस बच्चों। ठीक है, अगर कैटेगरी स्टूडेंट है तो फिर थोड़ा और रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप ये जो है, इसके पहले जब हम एग्जाम दे दिए होते हैं, उसके बाद हमको क्या स्टडी करनी है एक्चुअल में एग्जाम के बाद। ठीक है, हम तो एग्जाम अच्छे से हमारा 100% देके हम लोग एग्जाम दिया है, उसके बाद हमको एडमिशन के लिए, ठीक है, उसके बाद की भी आ जाती है, उसके एक अराउंड हमको एक अंदाजा आ जाता है कि हमारे मार्क्स कितने हैं बच्चों। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मैं आपको गवर्नमेंट का एक ये बताया। इसके अलावा अब पहले क्या होता था कि नीट के अलावा भी कुछ एग्जाम्स होती थी, जैसे कि एम्स अपना खुद का पेपर वो खुद सेट करता था। एम्स कहां पे है? दिल्ली पे है, भोपाल में है, बहुत, ठीक है, बहुत जगह पे एम्स है। लेकिन मेन जो सबसे टॉप का कॉलेज है वो
दिल्ली का है, दिल्ली का एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये टारगेट होना चाहिए हर स्टूडेंट का, ठीक है। ये ड्रीम कॉलेज होता है हर मेडिकल स्टूडेंट का। तो ये हमारा टारगेट जो हम 720 आउट ऑफ 720 का टारगेट हम लोग रख के पढ़ाई करना चाहिए बच्चों। अब एम्स के अलावा जिपमर है, वो भी पहले अपना खुद का एग्जाम लेता था, लेकिन अब सब एडमिशन एमबीबीएस के कैसे होते हैं, नीट से होते हैं बच्चों। ये याद रखना है आपको। ये नीट लास्ट ईयर ये पैटर्न चेंज हो गया, पहले एम्स की एग्जाम खुद का कंडक्ट कराता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नीट के एग्जाम से ही यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी हर मेडिकल कॉलेज में। अब यहाँ पे अब ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे फीस आपका एमबीबीएस नियर अबाउट 5 to 6 लाख में, तकरीबन 5 to 6 लाख में आपका एमबीबीएस हो जाता है बच्चों। लेकिन आपका अगर आपको मार्क्स कम आए तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, अगर किसी के पास पैसा बहुत है तो वो क्या करेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वहां पे वैरी करता है बच्चों, बहुत सारे लाखों रुपए लगते हैं वहां पे एडमिशन लेने के लिए। जैसे कि उसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी डिमांड है तो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में, ठीक है। अब वहां पे हम लोग डिस्कस नहीं करते। तो हमारा यहाँ टारगेट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हाँ, एम्स जिपमर, बहुत सारे हैं जो टॉप के कॉलेजेस है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में क्या है, जीएस केईएम हॉस्पिटल एंड जीएस मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा जेजे है, सायन है, नायर है, बहुत सारे कॉलेजेस है। फिर पुणे में बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है। अब प्राइवेट कुछ सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी है। उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी, वहां पे तो बहुत सारे पैसे लगते हैं बच्चों, ठीक है। 20 लाख वहां की फीस होती है। मैनेजमेंट कोटा की देखा जाए तो 60 लाख रुपीस भी होती है वहां पे, ठीक है। तो हम ज्यादा वहां पे डिटेल में नहीं जाएंगे फीस के। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग स्टडी करना चाहिए कि एक्चुअल में काउंसलिंग प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है। ये एग्जाम के बाद आपको ये सब चीजें की स्टडी करना है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम जो जिसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, एक्चुअली कितने टाइप के डॉक्टर होते हैं। सिर्फ एमबीबीएस ही डॉक्टर होता है क्या, नहीं बच्चों, ठीक है। एमबीबीएस, ठीक है, ये आपका क्या है, टारगेट है। इसके अलावा भी बच्चों जिसको आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है तो वो बच्चा क्या करेगा, बीएएमएस चूज करेगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे एमबीबीएस को ही चूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी को डेंटिस्ट बनना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बीडीएस। इसके अलावा भी कुछ चीजें जैसे होम्योपैथी, बीएचएमएस, फिर एक यूनानी स्टडी है, यूनानी भी होता है, बीयूएमएस, ठीक है बच्चों। सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं होता है, इसके अलावा आयुर्वेदा, फिर डेंटिस्ट्री, इसके अलावा होम्योपैथी, यूनानी, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस होती है जो डॉक्टर आप उसी के अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो बच्चे सेकंड प्रेफरेंस देते हैं बीडीएस को, ठीक है। अगर जिसको डेंटल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है वो क्या करेगा, आयुर्वेदा में जाएगा, बीएमएस लेगा, ठीक है। तो ये है आपका डॉक्टर के टाइप्स, ठीक है, एमबीबीएस, ठीक है बच्चों। ये हो गया टाइप्स ऑफ डॉक्टर। अब इसके बाद, अब एमबीबीएस के बाद भी आपको अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो वहां पे आपको नीट पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको एग्जाम क्रैक करनी होती है। वहां पे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन जैसे कि एमडी एंड एमएस, जैसे एमडी, इसके अंदर मैं सब ब्रांचेस तो आपको नहीं बताऊंगा। मेडिसिन, एमडी मेडिसिन, ठीक है, एमडी पीडियाट्रिक जिसको बच्चों का डॉक्टर बनना है, ठीक है बच्चों। जिसको जनरल मेडिसिन, अब मेडिसिन के अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस होती है, ठीक है, जीरियाट्रिक ब्रांच होती है, ठीक है, इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ठीक है, ऐसे एमडी जनरल मेडिसिन। उसके अलावा बच्चों में जिसको पीडियाट्रिक ग्रुप में जिसको बच्चों का डॉक्टर बनना है वो एमडी पीडियाट्रिक बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे एमएस जनरल सर्जरी जिसको सीखना है, जनरल सर्जरी, एमएस जनरल सर्जरी, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जिसको हड्डियों में इंटरेस्ट है, हड्डियों का डॉक्टर बनना है, जिसको कबीर सिंह बनना है, तो वो क्या करेगा, ऑर्थोपेडिक, एमएस ऑर्थोपेडिक, ठीक है, एमएस ऑर्थो बनेगा। इसके अलावा जिसको बहुत सारे लड़कियों को एमएस ओबीजी ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट बनने का रहता है, ठीक है,
OBGY एक अच्छी ब्रांच है लड़कियों के लिए, ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ज्यादातर तो लड़कियां ही करती है OBGY, ठीक है। इसके ये है सब चीजें, स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बस आपको एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूं मैं। ये हो गया नीट PG स्पेशलाइजेशन। अब इसके अलावा भी अगर आपको और सुपर स्पेशलिटी करना है तो वहां पे MD मेडिसिन के बाद आप कार्डियो, न्यूरो, ठीक है, ये सब चीजें आप वहां पे एंडो ये सब चीजें हम वहां पे बन सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं, तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा वीडियो हम लोग स्टॉप करते हैं। एक शायरी के साथ हम लोग स्टॉप करेंगे। न जाने आजकल मैं क्या सोचता हूं, न जाने आजकल मैं क्या सोचता हूं, ठीक है बच्चों। न जाने आजकल मैं क्या सोचता हूं, रातों को नींद नहीं आती, दिन में ख्वाब देखता हूं। रातों को नींद नहीं आती, दिन में ख्वाब देखता हूं। मेहनत करने का हौसला दे मौला, मेहनत करने की हिम्मत दे मौला। खुद को आईने में कामयाब देखता हूं, खुद को आईने में कामयाब देखता हूं, ठीक है बच्चों। चलो धन्यवाद, थैंक यू।